जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वही हुआ जो आपको बताया था। मोहतरम आला हज़रत अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी यानी पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से नहीं कराए, इनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। अकबर एस बाबर ऐसे ही तो नहीं निकले, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। पहले ही कहा था ना, इस एजेंडा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे और बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिले। पहले तो ये सुन लीजिए कि बल्ला क्यों अहम हो गया है। बल्ला इसलिए अहम हो गया है कि इमरान खान जेल में है। 250 पार्टी सियासतदान बड़े जो थे, जो MP MNA, जो बड़े बड़े जुगादरी बनते थे, वो पतली गली से निकल चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। जो बाकी इमरान खान के बचे हैं उनमें से 95% मफरूर हैं, अंडरग्राउंड हैं, हवालातों जेलों में हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं। कोई इलेक्शन सर पर है, पार्टी को लीड करने वाला कोई नहीं है। वकला हैं, इमरान खान है, और जिनको टिकट मिलेगा वो नए लोग होंगे। तो जब इस सूरत हाल में जो तमाम सियासी जमातों को बात खाए जा रही है, जो अंदर से मारी जा रही है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, सब कुछ कर लिया, आला हज़रत खावर मानिका तक को भुगता लिया, खावर मानिका के लतीफ़ जो नौकर है उससे बदजुबानी करा ली, बिलो द बेल्ट घटिया किस्म की गुफ्तगू भी करा ली, लेकिन फिर भी ना वोट बैंक कम हो रहा है, ना तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है। तो ये ख़तरा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान हुआ तो अगर इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ के वोटर निकल आए तो वो किसके पे निकलेंगे? इमरान खान तो बाहर होगा नहीं, कोई मेन पार्टी भी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? आके बल्ले पे मोहर लगाएंगे। और बल्ले पे अगर मोहर लगा दी, सारे निकल आए, तो हम हार भी सकते हैं, नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता है। इसलिए बल्ले का इंतखाबी निशान लिया जाए, और इसके लिए अकबर एस बाबर साहब इस वक्त एक्शन में हैं। वैसे इमरान खान की मर्दम शनासी भी कमाल है। खावर मानिका, ओन चौधरी, अकबर एस बाबर। अकबर शेर बाबर नाम है। शेर तो हमेशा अपना शिकार खुद करते हैं, पता नहीं ये कैसा शेर है। खैर, आप जब इलादा होते हैं, आप मुखालिफ होते हैं, तो फिर भी डिग्निटी होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनको देख लीजिए। खैर, तो अब वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि इलेक्शन कमीशन इनसे बल्ला ना लिया जाए। और मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि आप ये बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहने दें। क्यों रहने दें? क्योंकि आपने जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबात, पार्टी इंतखाबात कालदम करार दिए हैं, वो आपका फ़ैसला गलत है, जानबदारी पर मबनी है। अब 75 साल तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह किसी पार्टी के इंतखाबात को कालदम करार दिया जाए और फिर 70 दिन फ़ैसला महफूज रखा जाए, इलेक्शन से पहले सुना दिया जाए। इसलिए भी आपको इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला नहीं लेना चाहिए कि जो हालात PTI के हैं, जो PTI कॉर्नर मीटिंग में भी करने पर भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है और बाकायदा पार्टी इजलास नहीं कर सकती, वो अगर ये इंतखाबात इसी तरह के कर सकती थी और इस तरह उसने करके दे दिए, तो लिहाजा बल्ले का इंतखाबी निशान रहना चाहिए। और फिर इसलिए भी रहना चाहिए कि जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना की जमातें सारों ने सिलेक्शन की है, किसी में इलेक्शन नहीं हुए, तो या तो फिर उनके भी कालदम करार दें और उनको भी कहें कि दोबारा करवाएं और इलेक्शन करवाएं, तो तहरीक इंसाफ से भी करवा लें। या फिर जैसे उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, इनको भी कुछ ना करें और बल्ले का इंतखाब रहने दें। और इसलिए भी रहने दें बल्ले का इंतखाब कि कहीं ये ना लगे कि ये सारा मनसूबा बंदी है, कहीं ये ना लगे कि PTI को जानबूझकर इलेक्शन से आउट किया जा रहा है, किसी और को जितवाने की कोशिश की जा रही है, PTI को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये ना लगे। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, वैसे तो आपका पिछले 15-16 महीनों से फ़ैसले अजीबोगरीब हैं और सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा कह चुकी कि आपने आइन तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है आप अपने काम के अलावा सब काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर PTI से इस वक्त बल्ला लेना तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश है, क्योंकि सियासी जमातों को लगता है, और ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ इन सियासी जमातों की, कि PTI की ख़वातीन और यूथ इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलेगी और PTI को इतने वोट डालेगी कि हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। और ज़ाहिर है ये तभी निकलेगी कि इनको पता होगा कि हम एक इंतखाबी निशान है, वरना कन्फ्यूजन रहेगी। और इंतखाबी निशान अगर बल्ला हुआ तो जहाँ जहाँ उम्मीदवार हुए, जैसे भी हुए, जो भी हुए, लोगों ने तो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को वोट देना है, तो आगे जो भी हुआ
तो इसलिए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की कोशिश हो रही है। और इसलिए अकबर एस बाबर साहब बानी रुकन भी बन गए, तो बानी पार्टी वाले हो गए, तो ये हो गया, तो फलां हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने बताया था कि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला करेगा। और इलेक्शन कमीशन के ज़्यादातर, सुन लीजिए फ़ैसला क्या हो, 2 फैसले हो सकते हैं ज़्यादातर। एक कि दोबारा इलेक्शन करवाएं, दूसरा कि इलेक्शन कालअदम करार दे दिए जाएं और दोबारा इलेक्शन करवाएं। और दूसरा ये है कि जिसके बहुत थोड़े चांसेस हैं, बहुत थोड़े, कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को कहा जाए कि ये ठीक हुए हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन कालअदम करार भी दे सकती है, दोबारा कहने का भी कह सकती है। और ये भी सुनते जाइए कि पीटीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके ख़िलाफ़, कि पहला फ़ैसला जो किया कालअदम करार देने का, उसके ख़िलाफ़ भी, और अब जब इंतखाबात करवा दिए तो तब भी, कि ये अब बल्ले का इंतखाब हमसे वापस ना लिया जाए। तो मामला अदालतों में जाएगा, मामला इलेक्शन कमीशन से होकर अदालतों में जाएगा। और एन इलेक्शन से एन पहले इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर, चांस तो कोई नहीं कोई किसी अच्छे फ़ैसले की, लेकिन और ज़्यादातर यही चांस है कि वो पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आएगा कि दोबारा इलेक्शन कराओ या इलेक्शन कालअदम, पहले इलेक्शन कालअदम और दोबारा करवाएं। थोड़े चांसेस हैं कि कह दे कि नहीं इलेक्शन ठीक है, बल्ले का इंतखाबी निशान रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कहे। तो लिहाजा मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।